FM 96 presents special transmission on Mother's Day. Mother's Day. Mother's Day. छोटे से शहर का बारौनक बाजार, खांचा फरोशों, सब्जी फरोशों और रंग रंग की चीजें बेचने वालों का शोर। मैं उस बाजार से पुराना आशना था। बचपन में जब माँ की उंगली पकड़कर वहां से गुजरता तो मेरी नजर उन चीजों पर पड़ती जो मेरे दिल को बहुत बाती थी। और फिर माँ से जिद शुरू हो जाती, ये खरीद के दो, मुझे वो खरीद के दो। माँ बहुत समझाती, ये तेरे काम की नहीं है, मगर मैं कब मानने वाला था। आखिर मेरे आंसुओं के सामने ममता हार जाती और मैं वो चीज लेकर यूं खुश हो जाता गोया दुनिया भर की दौलत मुझे मिल गई हो। पुरसुकून खुशबाश माँ अपनी शॉपिंग करती रहती और मैं सारी दुनिया से बेनियाज अपने खिलौने में मगन रहता। माँ को मुख्तलिफ काम होते थे, बहुत सी फिक्रें, और मैं ठहरा बेगम, रोटी से बेगम, कपड़े से बेगम, घर के इंतजाम से बेगम। मुझे याद है एक रात मुझे बुखार था और सुबह ईद थी। माँ ने बड़ी चाहत से मेरे लिए नए कपड़े बनवाए थे, नए जूते खरीदे थे और उसकी ख्वाहिश थी कि उसका चांद सुबह तैयार होकर हंसी खुशी अपने बाप के साथ नमाज़े ईद के लिए जाए। वो बार बार मेरे माथे पे हाथ रखती और बुखार की तेजी देखकर परेशान और बेचैन हो जाती। माँ ने उस रात कई टोटके आजमाए, मुझे शहद खिलाया, कहवा पिलाया, तेल मला, दम किया, डॉक्टर की दवाई भी पिलाई। मैं सो जाता और जब मेरी आंख खुलती माँ जाग रही होती। उसे मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों थी? हालांकि मुझे तो उस वक्त इसकी इतनी परवाह ही नहीं थी। मुझे तो दिन में उस वक्त उसकी जरूरत महसूस होती जब मुझे भूख लगती या कोई तकलीफ पहुंचती या कोई मतलब निकालना होता, मगर वो तो हरदम साए की तरह मेरा पीछा करती। मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ, मैट्रिक में पहुंचा, तो माँ में बुढ़ापे के आसार नुमायां होना शुरू हुए। उसमें पहली सी तेजी और फुर्ती सी नहीं रही थी। चेहरे पर झुर्रियां नुमायां होने लगी थी, हाथों में हल्की सी कपकपाहट आ गई थी। मगर मेरे सारे काम तो उसी तेजी से होते थे और अब तो मेरी फरमाइशें भी बढ़ गई थी। ये चीज खानी है, वो नहीं खानी, ये कपड़ा पहनना है, वो कपड़ा नहीं पहनना, ये काम करना है और वो नहीं करना। मैं और मेरी माँ की पसंद में जमीन आसमान का फर्क आ गया था। और कितनी अजीब बात है कि उसने अपनी पसंद की सारी चीजें छोड़ दी, वो बस मेरी पसंद का ख्याल रखती। मसलन किसी दिन वो खाना ना बनाया जो मुझे पसंद नहीं था, कभी वो काम नहीं किया जो मुझे नागवार गुजरता था। मुझे घर में झाड़ू की आवाज से सख्त नफरत थी। जब तक मैं स्कूल चला नहीं जाता माँ घर में झाड़ू नहीं देती थी। इंटर के पेपर आए, मैं पेपर देता रहा, माँ नफल पढ़ती रही। मैं रातें पढ़ाई में गुजारता, माँ दुआएं करती रही। उसे मेरे सुबह के नाश्ते की कितनी फिक्र होती थी। एक दिन जब पेपर के दरमियान छुट्टी थी, मैं देर तक सोता रहा। उसके ठंडे और कांपते हुए हाथ मेरे बालों और माथे पर सरसराहट करके मुझे जगाने लगे। मुझे बेजारी हो रही थी, मुझे जल्दी क्यों जगाया? मैं जरा तल्ख लहजे में बोला, माँ तू क्या हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है, थोड़ा और सो लेने देना। माँ जवाब में परेशान होकर बोली, पुत्र जिंदा हूँ तो पूछती हूँ, मर जाऊंगी ना तो कोई नहीं पूछेगा। माँ के प्यार को याद करोगे? मेरे लिए उसका ये फिक्रा कोई मानी ही नहीं रखता था। शायद मेरे जहन में उस जमाने का कोई तस्वर ही नहीं था कि जब माँ नहीं होगी। हमारे शहर में इंटर की तालीम के बाद दूर जाना पड़ता था, शहर छोड़ना पड़ता था, हॉस्टल में रहना पड़ता था। मुझे याद है जब उसने मुझे रुखसत किया तो वो बेहद रंजीदा थी। उसके जर्द रुखसारों पर थकी हुई आंखों से एक समंदर उमड़ रहा था। वो देर तक मेरा माथा चूमती रही और दुआएं देती रही। मेरे सर से कुछ पैसे वार के काम वाली को दिए। पुत्र माँ मर जाएगी तेरे बगैर, हर हफ्ते माँ को मिलने जरूर आ जाना। फिर जब मैं घर आता तो बहुत खुश होती,
मजे मजे के खाने पकाती, मेरे नखरे उठाती, और जब मैं वापस हॉस्टल चला जाता तो उदास हो जाती। और अब तो उसको पसलियों में दर्द भी रहने लगा था, और एक रात तो वो दर्द से सो भी नहीं सकी थी। मैं उन दिनों 3rd ईयर के पेपर दे रहा था, कई दिन घर नहीं आ सका। मुझे माँ का एक खत मिला, लिखा था, पुत्र माँ अब ज्यादा जिंदगी नहीं मांगती रब से, बस तेरे सर पे सेहरे देख लूं फिर आराम से कब्र में सो जाऊंगी। मैं दिल ही दिल में माँ की जल्दबाजी पर हंस देता। तकरीबन 1.5 महीने बाद मैं घर वापस आया तो माँ का हुलिया ही बदल चुका था। वो बिल्कुल लागर हो चुकी थी, उसकी आंखें अंदर धुस चुकी थी और चेहरे की हड्डियां भी उभर आई थी। मगर मेरे लिए उसका प्यार वैसा ही था, मुझे देखकर जैसे वो अपनी बीमारी भूल गई थी। ममता में बड़ा हौसला होता है, जबर का, सबर का। खुदा ने उसके पांव तले जन्नत रखी है, तो दिल में औलाद के लिए बेलोस मोहब्बत। दुनिया में माँ के बाद ऐसी मोहब्बत कहीं नहीं मिलती। माँ फिर मेरी हो या किसी और की, सबकी एक कहानी है, एक किस्सा है। माँ प्यार है, पनाह है, दुआ है, माँ साया है, अमन है। और आज शहर के बाजार में वही रौनक थी, मगर मैं तो माँ के ख्यालों में गुम था और मुझे तो माँ के लिए कुछ खरीदना था। पहली दफा कुछ खरीदना था, कोई ऐसी नायाब चीज जिसे मैं एक बेहतरीन तोहफे का नाम दे सकता। मैंने तोहफा खरीदा और घर को चल दिया। माँ मुझे देखकर एक बार फिर से खुश हो जाती, मुझे सीने से लगाती, मेरा माथा चूमती, मुझे 2-4 नसीहतें करती। मगर माँ की एक बात मुझे आज भी याद है, पुत्र माँ तुझसे बहुत प्यार करती है। सही कहा किसी ने, माँ चाहे आपकी हो या मेरी हो, हम चाहे अच्छे हों बुरे हों, माँ बहुत प्यार करती है। आप भी अपनी माँ से प्यार कीजिए और ख्याल रखिए अपना और अपनी माँ का।